हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो सीरीज ऑन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक पेयर ऑफ लाइंस के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सो लेट्स बिगिन। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन था एक पेयर ऑफ लाइंस का जो ओरिजिन से पास होता है। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि अगर इन दोनों लाइंस का स्लोप्स रहेगा m1 और m2 तो m1 प्लस m2 का फॉर्मूला था -2h/b एंड m1 m2 का फॉर्मूला था a/b। अगर इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल थीटा होगा तो tan थीटा का फॉर्मूला बनता था, ये पढ़ा था हमने स्ट्रेट लाइंस 11th स्टैंडर्ड में। tan थीटा का फॉर्मूला रहेगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m1 माइनस m2 को लिख पाएगा एज रूट ओवर m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 और नीचे 1 प्लस m1 m2 को एज इट इज रहने दे। सो tan थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा मॉड्यूलस ऑफ, ऊपर आ जाएगा रूट ओवर m1 प्लस m2 मतलब -2h/b, स्क्वायर करेगा तो ये बन जाएगा 4h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 4m1 m2, ये बन जाएगा 4a अपॉन बी, सो माइनस 4a अपॉन बी और नीचे आ जाएगा 1 प्लस m1 m2 मतलब 1 प्लस a अपॉन बी। सिंप्लीफाई करेगा तो न्यूमरेटर से ये 4 जो है वो कॉमन आएगा और रूट के बाहर जाके वो बन जाएगा 2। सो आई विल हैव 2 इंटू रूट ओवर, यहाँ से h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस a अपॉन बी, उसका एलसीएम ले ले तो ये बन जाएगा h स्क्वायर माइनस ए बी द होल अपॉन बी स्क्वायर, और जो b स्क्वायर है वो रूट के बाहर b बन के आ जाएगा। सो वी विल हैव रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी और नीचे भी एलसीएम ले ले तो ये भी बन जाएगा a प्लस बी द होल अपॉन बी। सो ये अपॉन बी और अपॉन बी आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो इफ यू कैन कैंसिल दैट अपॉन बी एंड अपॉन बी, तेरे पास फाइनल फॉर्मूला बचेगा 2 इंटू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। एंड यस, ये तेरा tan थीटा का फाइनल फॉर्मूला बनेगा। बिफोर यू टेक द सम्स नोटिस अ फ्यू मोर थिंग्स इन दैट फॉर्मूला। अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा का वैल्यू 90 आएगा, विच मींस tan थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी आएगा। अब वैल्यू इन्फिनिटी तब आता है जब सामने डिनोमिनेटर जीरो आएगा। डिनोमिनेटर जीरो तब आएगा जब a प्लस बी जीरो आएगा। सो अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो यू कैन से फॉर परपेंडिकुलर लाइंस a प्लस बी विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब इस टाइप का इक्वेशन में अगर a प्लस बी का वैल्यू तेरा जीरो आया तो जो दो लाइंस ये वाला इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगे। सो यस, दैट्स वन ऑब्जर्वेशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस a प्लस बी विल बी जीरो। अगर वही दो लाइंस, अगर ये दो लाइंस आपस में, या रादर ये दो लाइंस आपस में कोइंसिडेंट होंगे, कोइंसिडेंट मतलब दे आर गोइंग टू लाई ऑन वन अनदर। एंड एडिशनली समझ ले यहाँ पे एक्स वाई और कांस्टेंट का भी टर्म आ गया। एक्स वाई और कांस्टेंट का टर्म आया तो ये वाला पेयर ऑफ लाइंस ओरिजिन से पास नहीं होगा, but still you can use the same formula to get the angle between the two lines. So yes, if the two lines represented by this equation or any other equation which represents a pair of lines, अगर ये दो lines parallel या coincident होंगे तो जो थीटा का वैल्यू आएगा वो जीरो आएगा and tan जीरो will be equal to जीरो। मतलब RHS तेरा जीरो आएगा। अगर RHS जीरो आएगा वो तब होगा तभी जब न्यूमरेटर जीरो आएगा, और न्यूमरेटर जीरो आएगा when h square minus ab will be zero. So h square will become equal to ab if the lines are parallel or coincident. So for parallel or coincident lines, like we discussed, tan theta zero आएगा जब, मतलब for parallel or coincident lines tan theta zero आएगा, and that happens when the numerator here becomes zero, and that happens when h square will be ab. So for parallel or coincident lines h square will be equal to ab. So yes, this is it with the theory of this video, and with that theory you will be able to solve sums of exercise 4.2. So yes, take sum number 1. Show that the lines represented by this equation are perpendicular with each other. इस equation को compare कर with the standard equation. You will realize that the value of a is 3 and the value of b is -3. अगर a plus b करेगा तो ये आएगा 3 plus -3 which is equal to 0. And क्योंकि a plus b तेरा 0 आया इसलिए हम conclude करेंगे that the given lines are perpendicular to each other. So that's it with sum number 1. Sum number 2 ले ले। एक printing error है, ये g नहीं रहेगा, ये 9 रहेगा। So yes, you have to show that these lines are coincident lines, and हमने अभी पढ़ा coincident lines के लिए h square का value must be equal to ab. So compare it with ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. You will realize a का value आएगा 1, 2h का value मतलब xy का जो coefficient है that is equal to 6, तो h का value 3 आएगा, which means h square का जो value है वो 9 है। अभी हमें ab निकालना है and h square equal to ab दिखा दिया तो it is enough to show that the lines are coincident. b का वैल्यू आएगा y स्क्वायर का कोएफिशिएंट which is 9, and finally we see that ab is 1 into 9 which is equal to 9. So we conclude that h square is equal to ab
and if h square is equal to ab, it is enough to say that the given lines are coincident lines. आगे बढ़, find के if the lines represented by this equation are perpendicular with each other. perpendicular lines के लिए like I said a plus b 0 होना चाहिए. so यहाँ पे a मतलब k plus b मतलब -4, so k plus -4 must be 0. तो रीअरेंज करेगा तो k इक्वल टू 4 आएगा. दैट्स इट विद सम नंबर 3. आगे बढ़, सम नंबर 4, फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशंस. सो पहला वाला सम ले लो. So we need angle between these lines and we will straight away use the formula we derived at the start of the video. Tan theta will be 2 into root over h. यहाँ पे 2h का वैल्यू आएगा xy का कोएफिशिएंट which is -4 root 3. उसका हाफ कर ले तो -2 root 3 h आएगा और स्क्वायर करेगा तो 4 into 3 12 आएगा. माइनस आएगा a into b is 3 into 3 which is 9. The whole divided by a plus b which is 3 plus 3 and that will be 6. तो ये बन के आएगा 2 और ये कटेगा 6 तो 3 आएगा. दिस इज रूट 3 अपॉन 3 विच इज 1 अपॉन रूट 3 और मॉड लेगा तो 1 अपॉन रूट 3 ही आएगा. तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्रीज. टेक द नेक्स्ट सम. फॉर दिस सम अगेन अप्लाई द सेम फॉर्मूला. सो वी हैव tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू रूट ओवर 2h इज 5 तो h विल बी 5/2 और उसका स्क्वायर करेगा तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 4 माइनस a इंटू b करेगा सो दैट विल बी 4 इंटू 1 विच इज 4 ओनली. The whole divided by a plus b मतलब 4 plus 1 and that will be equal to 5. So yes, you have 25/4 minus 4 मतलब 25 minus 16 which is 9. Root over 9 upon 4 करेगा तो 3 upon 2 आएगा and that 2 will get cancelled with this 2. तो finally तेरे पास बचने वाला है 3/5 and उसका mod ले ले. So tan theta will turn out to be 3/5 and finally theta will be tan inverse of 3/5. Just a second. Theta will be tan inverse of 3/5. And yes, with that you can continue with your sum number 3. इन लाइंस के बीच का जो एंगल रहेगा उसके लिए once again go for tan theta is equals to mod of 2 into root over h मतलब 7/2 because 2h will be 7 तो स्क्वायर करेगा 49/4 आएगा माइनस ab मतलब 2 into 3 which is equal to 6 डिवाइडेड बाई a plus b 2 plus 3 आएगा which is 5. This will be 49 माइनस एलसीएम ले ले सो 49 माइनस 24 25 अपॉन 4 आएगा टोटल. उसका रूट ले ले दैट विल बी 5 अपॉन 2 और अपॉन 2 इस 2 के साथ कट होगा. सो फाइनली बचेगा सिर्फ 5 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 1. सो ओवरऑल आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1. सो थीटा विल बी tan इनवर्स 1 विच इज 45 डिग्री और रेडियन में लिख रहा है तो π/4 रेडियन. एंड टेक द नेक्स्ट सम दैट इज दिस वन. फॉर्मूला वही है बस वर्किंग थोड़ा लंबा होगा बट इफ यू आर फ्लुएंट विद अलजेब्रा इट्स नॉट अ बिग डील. सो tan थीटा आ जाएगा 2 इंटू रूट ओवर h मतलब xy का 2h मतलब xy का कोएफिशिएंट विच इज 8ab तो h का वैल्यू आ जाएगा 4ab और स्क्वायर करेगा तो ये बन जाएगा 16a² b² माइनस a इंटू बी मतलब a² माइनस 3b² इंटू आ जाएगा b² माइनस 3a². द होल डिवाइडेड बाई a प्लस b. सो इफ यू एड अप दीज टू टर्म्स ऐड करेगा तो a² माइनस 3a² विल बी माइनस 2a² और माइनस 3b² प्लस b² बन जाएगा माइनस 2b². तो डिनोमिनेटर से -2 कॉमन ले पाएगा और ये 2 के साथ कटेगा तो नीचे एक -1 बचेगा. सो ओवरऑल इफ आई से यू आर लेफ्ट विथ अ माइनस ऑफ रूट ओवर इट इज 16a² b². ओपन द ब्रैकेट तो ये बनेगा a² b² एंड a² b² का ही एक और टर्म आएगा प्लस 9a² b². So a² b² plus 9a² b² is 10a² b² and with a minus it becomes minus 10a² b². फिर आएगा a² into minus 3a² that is minus 3a power 4 and minus की वजह से ये प्लस बन जाएगा. Similarly the term in b power 4 will be minus 3b power 4 in the bracket and minus की वजह से वो बन जाएगा plus 3b². तो सॉरी plus 3b power 4 तो ये बनेगा plus 3a power 4 सॉरी plus 3a power 4 plus 3b power 4 the whole divided by यहां पे हमारे पास बचा था a² plus b². So yes, continue with this. This will be minus of 16 minus 10 is going to make it 6a² b² और फिर सब में से एक 3 जो है वो कॉमन आएगा. So when you pull out a 3 common you will have root over 3 into a power 4
प्लस ये बना था 6a² b², तो 3 कॉमन निकलने के बाद ये बचा 2a² b², एंड प्लस यहां से 3 निकलने के बाद बचा b⁴ द होल डिवाइडेड बाय a² प्लस b². दिस विल बी मॉड ऑफ माइनस ऑफ √3 को रहने दे, और ये जो टर्म है इट इज गोइंग टू बी a² प्लस b² द होल स्क्वायर, और उसका भी तू रूट ले लेगा तो ये बन जाएगा सिर्फ a² प्लस b². यहाँ पे एक √3 था, द होल अपॉन यहाँ पे a² प्लस b² डिनोमिनेटर में पहले से था, सो क्लियरली a² प्लस b² कट हो गया. यू आर लेफ्ट विद द मॉड ऑफ माइनस √3, एंड मॉड ऑफ माइनस √3 इज सिंपली इक्वल टू √3. सो tan थीटा का तेरा फाइनल वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगा √3. tan थीटा हमें मिला था √3, सो आई हैव रिटन इट हियर. सो यस, आई विल जस्ट रब ऑफ दीस थिंग्स, एंड यस tan थीटा मिल गया √3. सो थीटा का फाइनल आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू π/3 रेडियन. एंड यस, विद दैट यू कैन टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is sum number 5. Find the combined equation of lines through the origin, each of which makes an angle of 30 degree with so and so line. So let us say that m is the slope of one of the required lines. So let m be the slope of one of the required lines. And क्योंकि m एक लाइन का स्लोप है और ये लाइन 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा विद दिस लाइन, we can apply the formula of straight lines which says that if theta is angle between two lines, then tan theta will be mod of m, it's like m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. एक लाइन का स्लोप आएगा m, और इसको रीअरेंज करेगा तो ये इक्वेशन बन जाएगा तेरा y इज इक्वल टू -3x प्लस 11 एंड अपॉन 2. तो इसका जो स्लोप बनेगा वो -3/2 बनेगा. सो इट इज m माइनस -3/2. सो ये बन जाएगा m प्लस 3/2 अपॉन 1 प्लस m इंटू -3/2. सो यस, tan थीटा इसको थीटा मतलब इस इक्वेशन में थीटा को डालना है 30 डिग्री, तो tan 30 ये बन जाएगा 1 अपॉन √3. सो आई हैव 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू मॉड ऑफ, टेक एन एलसीएम हियर, इट इज गोइंग टू मेक इट 2m प्लस 3 अपॉन 2 आएगा, बट वो अपॉन 2 इस वाले डिनोमिनेटर के अपॉन 2 से कट होने वाला है. सो डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेगा, सो दैट विल बी 2 - 3m. 2 - 3m. यू कैन स्क्वायर बोथ द साइड्स, तो लेफ्ट में आ जाएगा 1/3, इधर आ जाएगा 2m प्लस 3 द होल स्क्वायर, विच मेक्स इट 4m² प्लस 12m प्लस 9, और नीचे आ जाएगा इसका स्क्वायर, दैट विल बी 4 माइनस 12m प्लस 9m². इसको रीअरेंज कर ले, सो टेक दिस ऑन द लेफ्ट, टेक दिस ऑन द राइट, सो यू विल हैव 4 माइनस 12m प्लस 9m² इज इक्वल्स टू 12m² plus 36m plus 27. Take this on the right, so you have 3m². Take this also on the right, so you have plus 48m, and then take this on the right, so you will have plus 23 equal to 0. अब ये m का क्वाड्रेटिक है, तू कहेगा इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स है वो हमारे लाइंस के स्लोप्स को रिप्रेजेंट करेंगे, सो हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे और हमारे सेपरेट लाइंस का हमें स्लोप मिल जाएगा, and from there we can get separate equations of the two lines. We can multiply them to get the combined equation. I am telling you, you are absolutely right. But थोड़ा समझ, ये जो इक्वेशन है, एक तो इसका रूट निकालना भी मुश्किल है, तो तू इतना रूट निकालने जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, इट विल बिकम वेरी लॉन्ग. तू समझ कि ये जो इक्वेशन है इट इज बेसिकली अ क्वाड्रेटिक ऑफ m. एंड पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि m का जो क्वाड्रेटिक है उसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन में मिला था y अपॉन x को m पुट करके. हमने जब गिवन इक्वेशन में y अपॉन x को m पुट किया तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिला था. तो जो पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है उसे वापस पाने के लिए हम m को सीधा y अपॉन x ही डाल सकते हैं, बिकॉज ऐसा करने से हमें फाइनल हमारा पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन मिलेगा, एंड दे वर आस्किंग अस द कंबाइंड इक्वेशन ओनली. सो द बेस्ट यू डू हियर इज यू पुट m एज y अपॉन x एंड सिंप्लीफाई करके हमारे पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन तुझे मिल जाएगा. सो दिस बिकम्स 3y² अपॉन x² प्लस आई सेड पुट m एज y अपॉन x, तो ये बनेगा 48y अपॉन x plus 23 equal to 0. So you have, if you multiply throughout with x square, ये बन जाएगा 3y square plus 48xy plus 23x square equal to 0. And the final equation in proper format is 23x square plus 48xy plus 3y square is equal to 0. And yes, this is the final combined equation of your pair of lines for sum number 5. आगे बढ़, sum number 6. Angle represented, angle between these lines is equal to angle between the lines represented by this equation
दिस इज व्हाट यू नीड टू शो. नाउ इनके बीच का एंगल थीटा ले ले, इनका भी एंगल थीटा, मतलब इनका एंगल थीटा ले ले, इनका एंगल थीटा डैश ले ले. तो इनका कहना है कि थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश. सो tan थीटा विल ऑल्सो बी इक्वल टू tan थीटा डैश. tan थीटा का फॉर्मूला इस पेयर ऑफ लाइंस के लिए रहेगा मॉड ऑफ 2 इंटू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू, इस पेयर ऑफ लाइंस के लिए जो tan थीटा का इक्वेशन निकल के आएगा दैट विल बी मॉड ऑफ 2 इंटू रूट ओवर h मतलब माइनस 5/2 बिकॉज 2h वॉज एक्स वाई का कोएफिशिएंट. तो 2h आ जाएगा -5, h आ जाएगा -5/2, स्क्वायर करेगा ये आएगा 25/4 माइनस a इंटू बी मतलब 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई a प्लस बी मतलब 2 प्लस 3 विच इज गोइंग टू बी 5. ये 25/4 माइनस 6 मतलब 25 माइनस 24 विच इज 1 अपॉन 4. 1/4 का रूट ले लेगा दैट विल बी 1/2 और 1/2 इंटू 2 करेगा तो दैट इज गोइंग टू बी सिंपली 1. तो ये आ जाएगा 1/5 एंड फाइनली इन दोनों को अभी स्क्वायर कर ले तो स्क्वायर करके मिल जाएगा 4 इंटू रूट तो हट जाएगा बिकॉज स्क्वायर किया. So we will have, yes, 4 into h square minus ab upon a plus b the whole square is equal to 1 upon 25. You can take 25 on the left, a plus b the whole square to your right. So ये बन जाएगा 100 into h square minus ab equal to a plus b the whole square. And that is what they were asking us to prove and we have proved it. So yes, that's it with sum number 6. आगे ले ले sum number 7, the last sum in this video. Find the combined equation of lines passing through the origin, each of which makes an angle of 60 degrees with the y-axis. Diagram imagine कर, ये तेरा y है, ये तेरा x है. You need lines passing through origin and making an angle of 60 with y. So one line is going to look like this, passing through origin, and 60 degree बनेगा with y-axis, and the other line is clearly going to be this, making an angle of 60 degree with y on the other side. ये lines infinite है, so यहाँ पे भी extend होगा. बस इन लाइन का सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे और मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा कंबाइंड इक्वेशन. अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री आएगा. अगर पॉजिटिव x के साथ इसका एंगल 30 है तो इसका स्लोप बन जाएगा m इक्वल टू tan 30 विच इज इक्वल टू 1/√3. और फाइनल इक्वेशन उस लाइन का बन जाएगा y इक्वल टू mx मतलब y इक्वल टू 1/√3 इंटू एक्स. रीअरेंज करेगा तो ये बन जाएगा x माइनस √3y इक्वल टू 0. दैट इज द फर्स्ट लाइन. सिमिलरली सेकेंड लाइन देखेगा तो इसका इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव x becomes this 90 plus 60 which is equal to 150 degrees. तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो आ जाएगा tan 150 and that is tan 180 minus 30 which is minus tan 30. So ये बनेगा minus 1/√3. तो इसका इक्वेशन आएगा y equal to minus 1/√3 into x because equation of a line is y equal to mx and finally when you rearrange you will get x plus √3y equal to 0. And finally इन दोनों का अगर combined equation चाहिए you simply multiply the left hand side of both the equations. That gives you x plus √3y into x minus √3y. It is of the type a plus b into a minus b. So open करके आएगा x square minus 3y square which is a square minus b square का format equal to 0. And yes, this is the combined equation of the required lines as asked in question number 7. So yes, that's it with all sums of exercise 4.2. And yes, I am done with whatever I wanted to discuss in this video. Thank you for watching.